सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लो फेंग का सामना यहाँ पर जुइका और उसके पूरी मैकेनिकल पपेट के साथ हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जुइका ने यहाँ पर अपने ऑलमोस्ट अपने पूरे पपेट आर्मी को लो फेंग पर झोंक दिया था। और यहाँ पर जुइका की ये पूरी पपेट आर्मी इतने ज्यादा वेल कोऑर्डिनेट होते हैं कि देख के मजा ही आ जाता है। बट जैसा कि तुम जानते हो कि ये लो फेंग है और यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ते साथ ही लो फेंग सिल्वर विंग किंग की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसे यूज करना शुरू कर देता है, जिससे पलक झपकते ही यहाँ पर लो फेंग ने पूरी बाजी पलट के रख दी थी, जो देखकर जुइका मैदान में एफ ग्रेड के पपेट्स को भी उतार देता है। लेकिन इनकी भी वही हालत होती है जो कि इनसे पहले का लो फेंग ने किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 40% सोल्जर्स का सफाया कर दिया था और ये 40% कोई मामूली तादाद नहीं थी। यहाँ पर इतनी सारी स्क्रैप बॉडी का देखकर बाबातार आटुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बाबातार बताने लगती है कि आज तो हमारी लॉटरी लग गई और अब हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ते साथ ही जो जुइका होता है वो अपने 9 डिवाइन किंगडम को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही यहाँ पर अपने 81 डिवाइन किंग्स की पावर का यूज करते हुए यहाँ पे अपने डिवाइन ग्राइंडर के अंदर ये लोग सिल्वर विंग किंग को पूरी तरीके से क्रश करना शुरू कर देते हैं, जो देख के लो फेंग यहाँ पर अलीना को ऑर्डर देता है और कहता है कि 1 मिलियन टाइगर बीटल आर्मी को लीड करो। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर लो फेंग का ऑर्डर पाते साथ ही अलीना यहाँ पर मिलियंस ऑफ टाइगर बीटल आर्मी को मैदान पे उतार देती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक पावरफुल कंबाइन अटैक कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जुइका का स्पेस क्राफ्ट था वो पूरी तरीके से शेक करना शुरू कर देता है। हालांकि इस पर लगा हुआ वो प्रोटेक्टिंग बैरियर भी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जुइका उस अटैक को अंदर से फील कर पा रहा था और फिर वो कहने लगता है कि इंसेक्ट रेस के मिलियंस ऑफ वर्ल्ड मास्टर लेवल के टाइगर बीटल्स, इन सभी का अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनका ये कंबाइंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन की एक किंग लेवल के बंदे को भी ये लोग इजिली मार सकते हैं। और मेरे 81 गॉड किंग लेवल के सोल्जर्स ऑलरेडी अपनी एनर्जीज का यूज कर चुके हैं और अब इन्हें रिचार्ज होने में टाइम लगेगा, जिसके बाद जुइका बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो इरीना को 10,000 ब्लेड शैडो इंसेक्ट आर्मी को मैदान में उतारने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही बताता है कि 10,000 ब्लेड शैडो इंसेक्ट आर्मी की मदद से यहाँ पर ये जो पिरामिड शिप है इसे पूरी तरीके से डैमेज कर दो। सुंदर साथ ही इरीना इमीडिएटली काम पे लग जाती है और यहाँ पर वो 10,000 ब्लेड शैडो इंसेक्ट आर्मी को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर देती है। और भाई जो बवाल यहाँ पर ये मचाते हैं ना, वो देख के मजा आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को ये लोग हिला के रख देते हैं, जिससे यहाँ पर उस स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल हिल जाता है और यहाँ पर उसका बैलेंस भी बिगड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही जुइका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बचा कुचा काम यहाँ पर लो फेंग भी कर देता है, जो देखकर जुइका कहने लगता है कि सिल्वर किंग विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद इरीना बताने लगती है कि मास्टर आपका ऑर्डर मैंने पूरा किया, जिस पर यहाँ पे लो फेंग कहने लगता है कि बहुत अच्छी। और फिर वो यहाँ पर उस पिरामिड शिप की तरफ तेजी से फ्लाई करता है और अपने उसी स्पेस स्टोरेज की मदद से पूरी की पूरी जुइका की उस 9 एक्सट्रीम्स डिवाइन किंगडम बेस को पूरी तरीके से अपने स्पेस स्टोरेज में उसे टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर इसे देखते साथ ही जुइका को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपने डिवाइन ग्राइंडर का यूज करना शुरू कर देता है, लो फेंग की तरफ थ्रो करता है, लेकिन लो फेंग घुमा के एक जोरदार किक मार के उसे भी वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद यहाँ से लो फेंग जाने लगता है। तभी हम बाबातार आटुका को देखते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आज तो हम माला माल हो गए, तुम लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि हम इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट करने वाले हैं। यहाँ पर अपने एक डिवाइन किंगडम बेस को जाता हुआ देखकर, साथ ही एक टोकन को भी अपने हाथ से जाता हुआ देखकर जुइका का दिमाग हिल जाता है और वो कसम खाता है कि सिल्वर किंग विंग तुम मुझे जहाँ भी मिलोगे अगली बार मैं तुम्हें वहीं पर एलिमिनेट कर दूंगा। ये मत सोचना कि तुम मेरे चंगुल से आजाद हो सकते हो, मैंने ऑलरेडी तुम पे अपना निशाना साध लिया है। बस एक बार मुझे फिक्शन एक्सपर्ट्स मिल जाए, जिसके बाद मैं तुम्हें मिट्टी में मिला के रख दूंगा। यहाँ पे हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। साथ ही वो यहाँ पर आटुका और बाबाता को बताने लगता है कि शायद हो सकता है कि उनकी कुछ आर्मी के लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हो, और हो भी क्यों ना, मैंने उसके इतने सारे पपेट आर्मी को ले लिया है, साथ ही उसके एक बेस कैंप को भी पूरी तरीके से चुरा लिया है, तो उसे तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ने का एक बहुत ही अच्छा रीजन मिल चुका है और इस बैटल की वजह से उसे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है, तो वो इतनी जल्दी मुझ पे गिव अप नहीं करने वाला। और दूसरी बात ये कि मेन कॉन्टिनेंट पर डिवाइन लेवल के एक्सपर्ट्स हर जगह मिल जाएंगे और अगर वो किसी एक्सपर्ट्स को ढूंढ लेता है
अपनी मदद के लिए तो फिर हमारे लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर हमें इस खतरे को अवॉइड करना है तो मुझे ये हर हाल में करना होगा। ये कहते साथ ही वो स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन पे प्रेस करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जुइका को देखते हैं जहाँ पर वो किसी से कह रहा था कि अगर तुम इस काम में मेरी हेल्प करते हो और मैं तुम्हारी हेल्प की मदद से सिल्वर विंग किंग को मार पाता हूँ और जो भी चीजें उसने मुझसे चुराई है मैं उन्हें वापस ले पाता हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स दूंगा। यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग इमीडिएटली यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जुइका इस चीज को नोटिस करते हुए कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब ये मेरी डिटेक्शन रेंज से भी बहुत दूर तक टेलीपोर्ट हो चुका है। जिसके बाद वो गुस्से से अपना हाथ पटकने लगता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम इस यानजी कॉन्टिनेंट में मौजूद हो तुम चाहे जिस भी बिल में जाके छुपो मैं तुम्हारा पता लगा ही लूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूर दराज इलाके में जाके टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग बाहर आती है जिसे देखकर लुओ फेंग शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि मैं इस हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। जिस पर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मिस्टी सैंड आइलैंड के लेजेंडरी सिल्वर किंग विंग से मिलना कोई मामूली बात नहीं है और साथ ही 10 मिलियन हुन युआन कोई कम रकम नहीं है और यहाँ पर मेरे लिए इससे बेहतरीन डील और क्या ही हो सकती है। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए लुओ फेंग से कहती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी इस तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना, मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि सच में पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन ये जो कमीशन फी है ये यूहान के जितने भी एल्डर्स हैं उनके बॉस असिस्ट से भी ज्यादा है। कि तभी यहाँ पर बाबा आती है और कहने लगती है कि तुम्हें इस फी के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिटेक्टर कन्वर्सेशन कर रहा है जिसमें उसने मेंशन किया है कि तुम पर भी हमला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मैकेनिकल रेस के एक बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा आते साथ ही बताने लगता है कि यहाँ पर एक और बाउंटी पोस्टर रिलीज हुई है जैसे कि मास्टर जुइका के द्वारा ही पोस्ट किया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जुइका के द्वारा रिलीज किया गया वो बाउंटी पोस्टर जो कि सिल्वर किंग विंग से रिलेटेड था वो सभी को रिसीव हो जाता है और जिसमें कि जुइका बताने लगता है कि सिल्वर विंग किंग एक किंग लेवल एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेंथ वाला एक ऐसा पर्सन है जो कि ह्यूमन फैक्शन से बिलोंग करता है। उसने बार बार हमारे मैकेनिकल आर्मर साथ ही हमारे जो मैकेनिकल पपेट्स थे उन्हें मार कर कैप्चर किया है, साथ ही हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है और इसी वजह से तुम सभी को ये मिशन दिया जाता है कि इसको जिंदा मेरे पास ले आओ और जो भी मुझे सिल्वर विंग किंग के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स का बताएगा उसे हम खुशी खुशी 50 मिलियन यूलैन यूनिट्स प्रोवाइड कराएंगे। जिसके बाद जुइका ये मैसेज आसपास के हर एक स्टार में प्रोवाइड करा देता है और चारों तरफ ये खबर फैल जाती है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी टाइम बाद ताइवू के स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन और उसके साथी मौजूद होते हैं और ताइवू यहाँ पर बताने लगता है कि एक नया मिशन मिला है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सिल्वर विंग किंग की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स का उन्हें बताते हैं तो हमें यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर 50 मिलियन यूलैन मिलने वाले हैं। जो सुनकर पॉइजन कहने लगता है कि 50 मिलियन यूलैन तो 25 मिलियन हुन युआन के बराबर है। लगता है कि सिल्वर विंग किंग के लिए अब आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। कि तभी यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो छींक मारने लगता है। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि मेरी बाउंटी पोस्टर चारों तरफ रिलीज हो चुकी है और मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो फॉर्म है वो ऐसे ही अब अपीयर नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर बाबा आकर बताने लगती है कि हाँ ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो डिटेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, शायद हमें बेस कैम्प में वापस जाकर एक बहुत ही हाई क्वालिटी के डिटेक्टर को बाई करना चाहिए। इसी दौरान यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसे एक अजीब टाइप की सेंसेशन फील होने लगती है। यहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी में ऐसी हलचल को होता हुआ देखकर वो कहने लगता है कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग है जिसे कि मैं बहुत सालों पहले भुला चुका था और ये फीलिंग मुझे पहली बार तब फील हुई थी जब मैं आर्मर एंड वेपन्स से मिला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग बुरी तरीके से पैनिक करने लगता है, फिर कहता है कि लगता है कि वो वापस आ चुका है, लगता है कि वो इतनी दूर से भी इतनी पावरफुल फोर्स को रिलीज कर सकता है कि जिससे मेरी बॉडी इफेक्ट हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी रिंग के जरिए से यहाँ पर लुओ फेंग को डिटेक्ट करने लगता है। कि तभी यहाँ पे उसके दो बंदे आकर कहने लगते हैं कि मास्टर यहाँ से 3 बिलियन किलोमीटर्स आगे हमने एक ह्यूमन शिप को डिटेक्ट किया है जिसमें कि सिर्फ एक पर्सन है और जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है। जो सुनकर यहाँ पे उनका मास्टर कहने लगता है कि एक ह्यूमन को जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है उसे इस एक्सपर्ट फील्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटल फील्ड में ट्रैवल करता हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है। जिस पर उसका सर्वेंट कहने लगता है कि मास्टर मुझे लगता है कि इस ह्यूमन के बहुत से सपोर्टर्स भी होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। जिस पर इसका मास्टर कहने लगता है कि हम नासी रेस के कल्टीवेटर्स हमने कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है और अफसोस हमारी तादाद इतनी कम है कि हमें डीमन फोर्सेस के साथ हाथ मिला
जलाकर काम करना पड़ रहा है और यहाँ पर हमें छुपकर चूहे की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, जबकि उन ह्यूमंस को देखो जो कि अपने बीक रेस के स्टेटस पर रिलाय होकर कहीं भी आजादी से घूम कर रहे हैं। और यही चीज मुझे चुभ रही है, क्यों ना मैं अपने रेस को रिप्रेजेंट करूं और सबसे पहले शुरुआत इसी ह्यूमन से करूं। जिसके बाद ये लोग सडनली लू फेंग की तरफ एक्सेलरेट करने लगते हैं, जो कि यहाँ पर दूर से लू फेंग भी नोटिस कर लेता है कि तभी यहाँ पर बाबा अपने डिटेक्टर को लेकर आती है और कहती है कि हमारे इस घटिया से कबाड़ डिटेक्टर ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया, जिसका मतलब ये कि उनका डिटेक्टर हमसे भी कई गुना ज्यादा एडवांस है। जिसके बाद यहाँ पर बाबा कहने लगती है कि अगर हमने डायरेक्ट एनकाउंटर किया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। कि तभी यहाँ पर लू फेंग के अंदर की आवाज आने लगती है, जो कि उसे बार बार कहती है कि चलो फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर कहने लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। और फिर यहाँ से ये लोग गायब हो जाते हैं, जो देखकर वो बंदा कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम तुम लोग इतने ज्यादा लकी नहीं होगे। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो एक बेस कैंप में पहुंच जाता है और वहाँ से इमीडिएटली एस्केप कर चुका था। इसी वजह से लू फेंग का खुद पे गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद लू फेंग कहने लगता है कि मैं यहाँ से जब बाहर निकलूंगा और तब अगर इनसे मेरा सामना होता है तो मैं एक्शन जरूर लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर एक बेस्ट चैनल को ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि वो उन मैकेनिकल पपेट्स और यहाँ पर उनके बेस शिप को भी सेल कर सके, वो भी अच्छे दाम में। इसके बाद इस काम में वो अपने मास्टर की भी हेल्प लेता है और फिर उसे वो सही बंदा मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इन सारी चीजों के बदले 6.1 बिलियन हुनियन रकम प्रोवाइड कराता है, जिसे देखकर इनकी तो चांदी हो जाती है और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लू फेंग बताने लगता है कि पर अभी भी हमारे बहुत से काम बचे हुए हैं और फिर वो यहाँ पर एक बहुत ही हाई क्वालिटी के डिटेक्टर को भी बाय करने लगता है। साथ ही वो बताने लगता है कि डिटेक्टर लार्ज और माइक्रो दोनों स्केल्स में ही मिल सकते हैं और इस वक्त जो डिटेक्टर मेरे पास है वो दूर की चीजों को डिटेक्ट कर सकता है और अब मैं जो बाय करने वाला हूँ वो अपने आसपास की चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। जिसके बाद वो आगे बताता है कि मैंने दोनों टाइप के डिटेक्टर्स पे 3.8 बिलियन हानी युआन को इसमें इन्वेस्ट किया है और जिसका मतलब ये कि अब से मैं मेरे दुश्मन को उनसे पहले ही डिटेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद हम लू फेंग को दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पर वो बचे हुए पैसे से कुछ क्लाउड वाइन कल्टीवेशन साथ ही यहाँ पे फायर गॉड क्रिस्टल को बाय करता है। यहाँ पर ये जो फायर गॉड क्रिस्टल है, इसकी जो पावर है वो किसी किंग टायर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर है और जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे बाबा और बाकी सबके सामने अपने ट्रेजर्स को दिखाना शुरू कर देता है, जो देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो उन्हीं क्लाउड वाइन को अपने स्टार ब्लूमिंग ग्रास को खिला देता है, जिससे हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और एक ही सेकंड में सभी को सफाचट कर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार ब्लूमिंग ग्रास जैसे ही उसे कंज्यूम करती है तो उसके वाइन्स में एक अलग ही टाइप की हलचल होने लगती है, जिससे उनका कलर भी चेंज होने लगता है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। जो सुनकर लू फेंग और उसके साथी भी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर लू फेंग उसे कहने लगता है कि जरा आराम से, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे पूरी तरीके से कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी पावर लेवल भी बूस्ट हो जाती है और यहाँ पर वो एक लेवल और एडवांस कर जाती है, जिस वजह से यहाँ पर लू फेंग और बाकी सब पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है। जो देखकर लू फेंग कहता है कि ये तो यूनिवर्स ओरिजिन का प्रेशर है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और लू फेंग कहने लगता है कि मतलब कि तुम कामयाब हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार ब्लूमिंग ग्रास का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो यहाँ पर लू फेंग का शुक्रिया अदा करने लगती है और कहती है कि मास्टर, आपकी वजह से मैं इमॉर्टैलिटी तक ब्रेक थ्रू कर पाई, आपका बहुत शुक्रिया और अब मैं यहाँ पर अपने खुद के डिवाइन किंगडम को एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। यहाँ पर ये सुनकर लू फेंग कहने लगता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरा स्टार ब्लूमिंग ग्रास इस हद तक ब्रेक थ्रू कर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे होल्ड बैक करना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में रिटर्न करने से पहले मुझे कुछ जरूरी इम्प्रूवमेंट भी करना है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा और फिर वो यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए वो अपनी ह्यूमन बॉडी को 8 ब्लड लू क्रिस्टल के साथ मर्ज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और फिर वो बताने लगता है कि ये लो कॉन्टिनेंट के बाकी के इक्वल है। इसी के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी हम देखते हैं, जहाँ पर वो 165 क्रिस्टल के साथ मर्ज होने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर मामा बताने लगती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और जिसके बाद मुझे ये पता चला है कि ये जो ब्लड लू क्रिस्टल है ये फॉलिंग आउट बीस्ट के क्रिस्टलाइज ब्लड से बना हुआ है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इतने स्मूथ इंटीग्रेशन के पीछे का रीजन यही है। और जिसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि समहाउ हमारा जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो बीस्ट गॉड से रिलेटेड है और किसे पता ये सच भी हो। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही कूल स्टाइल में बापता आतुका को समन करती है और आतुका के हाथों में वही मिस्टीरियस टोकन मौजूद होता है, जिसे लेते साथ ही यहाँ पर बापता हमें एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि इस पर जो मिस्टीरियस पैटर्न बने हुए हैं इन्हें देखने से ही पता चलता है कि
लियांजी कॉन्टिनेंट के जो नेटिव्स हैं उन्होंने इसे ड्रॉ किया है। कि तभी यहाँ पर लुओ फेंग ये सारी बातें सुन रहा था और फिर वावाता से कहने लगती है कि एक ऐसा आइटम जो कि यहाँ के नेटिव से बिलोंग करती है और जिसे कि एलियन रेसेस के द्वारा सीज्ड किया गया है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद लुओ फेंग अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है कि या फिर ऐसा है कि ये चीज असल में उसी सैक्रिफाइस टावर से बिलोंग करती है या फिर समहाउ ये उसी से रिलेटेड है और मैं उस मिस्टीरियस एंटिटी को कैसे भूल सकता हूँ जिसने कि वहाँ एस्केप करने से पहले मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हलचल मचा दी थी। और अगर मैं ऐसे ही लगातार ह्यूमन टेरिटरी में ही रहा तो किसे पता मैं कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजर्स को मिस कर दूंगा, इसलिए मुझे अब और यहाँ पे नहीं रुकना। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ से निकलने का प्लान बना चुका था और फिर वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि चलो अब वक्त आ चुका है कि हम उसी बैटल फील्ड में वापस जाएं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं और यहाँ से सीधा बाहर निकलने लगते हैं कि तभी जाते वक्त इनकी मुलाकात ताइवो और उसके पूरी टीममेट से हो जाती है, जिसे देखकर लुओ फेंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इतने टाइम बाद वो अपने दोस्तों से मिल पा रहा था। और फिर यहाँ पर इशारों में ही हाय हेलो कहने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर लुओ फेंग का सफर शुरू हो जाता है और ये लोग पलक झपकते ही यहाँ पर ह्यूमन टेरिटरी को छोड़कर मेनलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे लुओ फेंग जैसे ही उसी इलाके में पहुंचता है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने टेलीपोर्ट किया था, तो यहाँ पर उसे मिस्टीरियस सी फीलिंग दोबारा से फील होती है और वो उस जगह को भी डिटेक्ट कर लेता है जहाँ पर से उसे ये फीलिंग आ रही थी और वो इमीडिएटली यहाँ पर बावाता को उस जगह के कोऑर्डिनेट शेयर करते हुए कहने लगता है कि बावाता मैंने उसे ढूंढ लिया, वो वहीं पर मौजूद है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बावाता भी अपने शिप की लोकेशन को एडजस्ट करना शुरू कर देती है और फिर बताने लगती है कि जैसा कि तुमने बताया है अगर वो चीज वहीं पर मौजूद है तो ये मिस्टीरियस सी चीज हमसे बस 1 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बावाता को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है। साथ ही वो बताने लगती है कि यहाँ पर तो 3 एलियंस मिलकर एक ह्यूमन का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही इनकी शिप उस इलाके में पहुंच जाती है तो यहाँ पर वो जो एलियंस थे वो भी इन लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं और अब ये लोग भी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, जो देखकर यहाँ पे लुओ फेंग कहने लगता है कि इन लोगों ने भी हमें डिटेक्ट कर लिया और जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद इन तीनों एलियंस में जो इनका लीडर था वो यहाँ पर एक डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही ये अपने एलाइज को भी हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद उसका साथ ही कहने लगता है कि मास्टर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जिसे हमने डिटेक्ट किया है वो बहुत ही पावरफुल बीइंग है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए सिचुएशन और ज्यादा टाइट हो जाएगी और इस वक्त मैं बस यही डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि हमें उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर लिया है और उन्हें हमारी कोऑर्डिनेट्स का पता है और जिससे पता चलता है कि उनके पास जो डिटेक्टर है वो हमसे भी कई गुना ज्यादा लेवल तक एडवांस है। यहाँ पर हम लुओ फेंग देखते हैं जहाँ पर उसके डिटेक्टर का रेंज बहुत ही मैसिव होता है और वो इनकी लोकेशन तो डिटेक्ट कर भी लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा एलियन कहने लगता है कि मास्टर पर एक बात है, उनका डिटेक्टर इतना ज्यादा एडवांस है कि अब तो हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को भी बिना उन्हें देखे ट्रैक नहीं कर सकते। जो सुनकर यहाँ पर उसका मास्टर कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं अब ये तीनों एलियन बहुत बुरी तरीके से पैनिक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बावाता को देखते हैं जहाँ पर वो मॉनिटर पे इन्हीं पर नजरें रखी थी और फिर लुओ फेंग को बताने लगती है कि मैंने अभी अभी कंफर्म किया है कि ये तीनों नासी रेस के लोग हैं जो कि उस रिमोट टेरिटरी से बिलोंग करती है। हालांकि इनके ग्रुप में ज्यादा तो लोग नहीं है, लेकिन जितने भी है वो सभी लोग डीमन फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते हैं और इस वक्त ये सभी लोग डीमन फैक्शन का ही हिस्सा हैं। लेकिन टाइम ये लोग इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करते हैं और किसी भी रेस के वेसल बनने के लिए राजी नहीं होते और ये अपने मन मुताबिक हरकत करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर लुओ फेंग कहने लगता है कि सेल्फ रिलायंस सच में बहुत ही ज्यादा एडमायर करने वाली चीज है। ये चीज हर किसी में मुझे देखने को नहीं मिलती, पर अफसोस की बात है कि मेरे लिए ये लोग एक और दुश्मनों का ग्रुप है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ अगर वो ट्रेजर इनके हाथ में है तो मेरे लिए काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी दौरान यहाँ पर हम उन एलियंस रेस के मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो प्लांट लाइफ का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे चारों तरफ फ्लावर पेटल्स उड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर वो अपने डोमेन का भी यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका डोमेन भी एक्सपेंड होने लगता है, जो देखकर यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि प्लांट लाइफ को एक्सपेंड करके अपने डोमेन को एक्सपेंड करना ये बहुत ही अच्छा तरीका है और जिससे पता चलता है कि इसने हमारी प्रेजेंस को भी डिस्कवर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने डोमेन के पावर की मदद से वो मास्टर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही कहीं मेरे आसपास ही मौजूद हो, साथ ही तुम मुझे सुन सकते हो और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मेरे एलाइज को यहाँ पर हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है जो कि किंग लेवल्स पर है और मेरे किंग लेवल्स एलाइज के चलते तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। पर यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे बैटल का इंटेंशन नहीं रखता, ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन अगर तुम फिर भी इंसिस्ट करते हो और मुझसे फाइट करना चाहते हो तो देख
देख लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही बाबाता और आटू का डरने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा आगे कहने लगता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सोच लो, क्योंकि इसके बाद तो कौन मरेगा और कौन जिएगा इसका फैसला तुम नहीं करने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके अपने ही साथी कहने लगते हैं कि मास्टर, आपने किंग लेवल के एलाइज को इन्फॉर्म किया है क्या? सच में वो सब हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं? जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर फेंक रहा हूँ ताकि ये डर के मारे यहाँ से चला जाए और मैं किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दूसरा साथी कहने लगता है कि मास्टर, मैंने अभी अभी डिटेक्ट किया है कि हमारे दुश्मन की जो अपीयरेंस थी वो इमीडिएटली यहाँ से डिसअपियर हो चुकी है और जो कि बहुत सडन है। जो सुनकर यहाँ पर वो बंदा भी कहता है कि ये लोग इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं कि तभी यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि बिना मेरी स्ट्रेंथ को जाने आखिर ऐसा कौन बेवकूफ किंग लेवल का एलाई होगा जो कि यहाँ पर इनकी हेल्प के लिए आएगा। इसी के साथ लू फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर ये बस गीदड़ भपकी दे रहा है और फिर वो यहाँ पर इरीना को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इरीना, बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इरीना मैदान में आ जाती है और यहाँ पर पूरी इंसेक्ट आर्मी को वो मैदान में उतार देती है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर इन पे टूट पड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लू फेंग के एक सिंगल ऑर्डर से ही ये सभी लोग मैक्सिमम कंबाइन अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कंबाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इमीडिएटली अपने आसपास आने वाले हर एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर उस एलियन के डोमेन को भी इमीडिएटली पेनिट्रेट करते हुए उस एलियन मास्टर को भी शॉक्ड कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसका डोमेन भी यहाँ से पूरी तरीके से हट जाता है। वो F9 लेवल के अपने शिप को यहाँ पर समन करने की कोशिश करता है ताकि एस्केप कर पाए, लेकिन लू फेंग कहाँ उसे मौका देता है। उसका शिप तो दूर, पूरे के पूरे प्लेनेट को यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर इतने कमाल के एक्सप्लोजन के बाद हम यहाँ पे सिल्वर विंग